कोणीय बड़ विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, कोणीय बड़ विक्षेपण क्या होता है, इस चीज को आप लोगों को देखना है। प्रिज्म के विषय में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब किसी प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, कौन सी पड़ती है, श्वेत प्रकाश की किरण। और श्वेत प्रकाश कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में बट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण का। विक्षेपण का मतलब चारों ओर बट जाना, चारों ओर बट जाना विक्षेपण हो गया। तो ये विक्षेपण कैसे होता है, इस चीज को आप लोग देखिए। कोणीय बड़ विक्षेपण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थीटा इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये है प्रिज्म। ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण गिर रही है, ठीक। तो श्वेत प्रकाश की किरण यहां से जो गिरती है, यहां से बढ़ जाती है, तो ये अपवर्तित किरण इस तरीके से आती है। निर्गत किरण है ये। और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। पृष्ठ पर आपतित किरण गिर रही है। और आप लोग जानते हो समान पारदर्शी माध्यम से कांच से मिलकर के क्या बनता है, ए बी सी। अब इसमें आप लोग जानते हो कि प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक। तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को, दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को हम कोणीय बड़ विक्षेपण कहते हैं। अब यहां से क्या है, इसको आप पीछे बढ़ाइए, ठीक। यहाँ इसको आप पीछे बढ़ाइए, यहाँ देखो काट दिया नहीं दिया, यही कटान बिंदु क्या है, इसी को हम थीटा कहते हैं, ठीक है ना। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, निर्गत किरणों को क्या हम पीछे क्यों बढ़ा रहे हैं। अब अल्पतम विचलन यहां से क्या होगा, यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, तो ये आपका हो जाएगा लाल रंग के लिए, ठीक। और यहां से आपका ये जो होगा, ये आपका पूरा पूरा बैगनी रंग के लिए होगा। लाल रंग के लिए विचलन और बैगनी रंग के लिए विचलन। तो अल्पतम विचलन का आप लोग फार्मूला पढ़े हो, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना। अब बैगनी रंग के लिए अल्पतम विचलन क्या होगा, बैगनी रंग के लिए डेल्टा वी इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए। लाल रंग के लिए क्या होगा, एन आर माइनस 1 इंटू ए होगा। तो थीटा इक्वल टू, घटा दीजिए आप, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए कामन हो गया, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 कट गया। थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू, ये आपका फार्मूला हो गया। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाया दे देता है कि अगर लाल रंग, ठीक है, लाल रंग का अपर्णांक कुछ दिया है,
बैगनी रंग का अपर्तांक कुछ दिया है, अब प्रिज्म का कोण दे दिया है, तो आपसे कोणीय बड़ विक्षेपण पूछ लेता है, या कोणीय बड़ विक्षेपण का मान दे दिया है, ये NV माइनस NR का मान दे दिया, आपसे ए पूछ लेगा। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 राशियों में से कोई भी 3 राशि दी गई है तो चौथी राशि को आप क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चौथी राशि का निर्धारण आप लोग आसानी से कर लेते हैं। तो ये आपका कोणीय बड़ विक्षेपण है, ठीक है ना, कोणीय बड़ विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। बड़ विक्षेपण क्षमता, पावर ऑफ क्रोमेटिक डिस्पर्सन। बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है भाई, इसको आप लोग देखिए, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, बड़ विक्षेपण क्षमता। बड़ विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई डेल्टा वाई। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, बड़ विक्षेपण क्षमता। अब देखिए लिख देते हैं, हमें एक एक चीज को लिख देते हैं। ओमेगा है बड़ विक्षेपण क्षमता, ठीक है, यानी डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक। थीटा क्या है, कोणीय बड़ विक्षेपण, अभी अभी मैंने जस्ट बताया, कोणीय बड़ विक्षेपण, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, डेल्टा वाई क्या है, मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन, यानी पीले रंग की किरण, वाई का मतलब येलो, पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण। मध्यवर्ती, पीले को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती रंग या पीले रंग के लिए विचलन, पीले रंग के लिए विचलन कोण। डेविएशन एंगल ऑफ येलो कलर, ठीक है ना, येलो कलर के लिए डेविएशन। तो अब आप लोग जानते हो ओमेगा, अब थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू, अभी पढ़े आप लोग, डेल्टा वी माने डेल्टा पढ़े हो, वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हो, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये विचलन कोण और प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है, ठीक है। तो लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू, अब एन आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, एन वी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, और डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो इस चीज को आप इसमें रख दीजिए, ओमेगा इक्वल टू, ए आपका हो गया एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना, बाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए, ओमेगा इक्वल टू, ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन हो गया, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू एन वाई माइनस 1, ए से ए कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर। इसके लिए ये रिलेशन हो गया। ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय बल विक्षेपण है। एन वी क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक। एन वी क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक। एन आर का है? लाल रंग का अपवर्तनांक है। और एन वाई क्या है? पीले रंग का अपवर्तनांक है। तो विद्यार्थीगण इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। इसमें से तीन में से कोई भी दो क्वांटिटी दे देगा, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। या इसमें से आपका बैगनी रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक और पीले रंग का अपवर्तनांक दे देगा, तो आपसे क्या पूछ लेगा? ओमेगा पूछ लेगा। या तो ओमेगा दे देगा और एन वी और एन आर का मान दे देगा, तो आपसे ही पूछ लेगा। या तो ओमेगा दे देगा, पीले रंग का अपवर्तनांक दे देगा, तो आपसे थीटा पूछ लेगा। आपसे ये चीज पूछ लेगा, एन वी माइनस एन आर, बैगनी और लाल रंग के किरणों के लिए अपवर्तनांक का अंतर क्या होगा। इस पे आप लोग न्यूमेरिकल पावर लगा लेते हैं। तो बल विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या होगी? बल विक्षेपण क्षमता की परिभाषा ये होगी कि दो रंगों की निर्गत किरणों के लिए कोणीय बल विक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती या पीले रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन के अनुपात को हम बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसी में है। मैं बार बार बताता हूं विद्यार्थीगण कि फिजिक्स पढ़ने में आप लोगों को फार्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। कैसे? बाल बनवाने से 5 फायदा। सर सफा, गर्दन मोटा और शीशा कंघी तेल बचा। भाई अगर आप अपना बाल छिला लेते हैं तो शीशा की जरूरत पड़ेगी, कंघी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपना बाल छिला लो तो कंघी की जरूरत पड़ेगी। कैसे बिना बाल झाड़े काम चल जाएगा ना। अब फायदा क्या रहेगा? आपका सर भी साफ रहेगा, अब गर्दन मोटा होगा। आजकल फैशन चल गया बेटा। आजकल तो मैं देखता हूं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब बड़ा बड़ा बाल रखा लेते हैं, तो महिलाओं की तरह, लड़कियों की तरह उनके गर्दन पतले होते हैं। ये क्वालिटी होती है। यहां भी अगर देखा जाए रेशियो 80%, 100 में से अगर देखा जाए तो 80% महिलाओं के गर्दन पतले होते हैं। और जो पहलवान होते हैं, पहलवान के गर्दन मोटे होते हैं। और क्या पहलवान बड़ा बड़ा बाल रखाता है? बाल टूट जाएगा, वो नहीं लड़ पाएगा। पहलवान हमेशा बाल छिला रख के रखता है और उसका गर्दन क्या होता है? मोटा होता है। तो उसी प्रकार से फिजिक्स में फार्मूला याद रखने से क्या क्या फायदा होता है। फार्मूला याद है, फार्मूला को आपने लर्न कर लिया तो आपको परिभाषा, डिफिनीशन मिल जाएगी। और डिफिनीशन मिल गई तो आप उसकी यूनिट निकाल लेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे, हर चीज को आप निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। तो बल विक्षेपण क्षमता की डिफिनीशन क्या होगी? दो रंगों की निर्गत किरणों के लिए कोणीय बल विक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती या पीले रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन डेल्टा वाई के बात को बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इस मैंने फार्मूला को बताया, ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये फार्मूला होता है। बल विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। रंगों का बटना। जब प्रिज्म पर, ये कोई प्रिज्म है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, इस पर श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है
तो ये बैगनी रंग का विचलन है, और ये क्या है, ये बैगनी रंग का विचलन है, और ये जो है कि लाल रंग का विचलन है। बैगनी और लाल। अब इसमें से 7 किरणें निकलती हैं। ठीक है, अब सारी किरणें यहां से डाइवर्ट हो जाती हैं। ये हो गया आपका बड़ा विक्षेपण। देख रहे हैं ना प्रिज्म आप लोग? ए बी सी, वी आई बी जी वाई ओ, ये 7 किरणें हैं। ठीक है, 7। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में बट जाती है। इस घटना को हम बड़ विक्षेपण कहते हैं। आप लोगों को लर्न होना चाहिए। ऐसे आप लोग बताइए, लिखिए, जब श्वेत प्रकाश, फिक्स डिफिनेशन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में बट जाती, तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में बट जाती है। इस घटना को हम बड़ विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण, आप लोग देखिए प्रिज्म को, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में, ये 7 किरण है, 2 और 4 बीच में, ये काउंटिंग 1 को भी डाल दिया गया है। ठीक है, बीच में आपका 4 ही है ना, तो एक को इरेज कर दिया ना, 1 2 तो 4 3 7 ओके। ये चीज है आपका। तीन दूना 6 एक साथ है, इरेज नहीं मानी होती। ठीक है ना, यहाँ इसको भी कैसे दिखा दीजिए। ये बार क्रम है, या इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो रंगों का क्रम होता है ये बड़ क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। बड़ विक्षेपण का कारण क्या होता है? क्यों बड़ विक्षेपण होता है? बड़ विक्षेपण का कारण किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होता है। सभी रंगों की जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उसके अपवर्तन, सभी रंगों के अपवर्तन क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रकाश का कारण क्या है? क्यों बड़ विक्षेपण क्यों होता है? बड़ विक्षेपण होने का कारण यही है कि भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना होता है। ठीक है ना? या आप ये बोल सकते हैं कि किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना होता है। अब ये जो रंगों का क्रम होता है इसको हम लोग VIBGYOR,
ये 7 रंग होता है, 7 रंग। ये चीज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रंगों का क्रम क्या होता है। वी का मतलब वायलेट, VOI, आई का मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अच्छा, हिंदी में देखिए इंडिगो का मतलब भी नीला होता है और ब्लू का भी मतलब नीला। नीला कलर 2 प्रकार का होता है, एक गाढ़ा नीला होता है और एक हल्का नीला होता है। हाँ, इंडिगो आसमानी होता है और ये ब्लू जो होता है गाढ़ा होता है। अब बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और बैगनी या पिनाला इसको भी हम बोलते हैं। कहीं कहीं इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, क्योंकि उसका अर्थ वही होता है, ठीक है ना। इंडिगो को भी नीला बोलते हैं। और ब्लू का एक आसमानी टाइप का भी होता है। तो शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लोगों को बताते हैं, बैगनी या है पिनाला, बैगनी या है पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, इस तरीके से भी हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। बैगनी आ है पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। ऐसे क्या बोलेंगे, बयानी है पिनाला, ठीक है। लेकिन ऐसे बैगनी आ है पिनाला, बैगनी आ पिनाला जब हम याद कर लेते हैं हमको 7 रंग याद हो जाता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश में विबजोर, VIBGYOR, ये जो 7 रंग का क्रम होता है इसे हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसको हम वर्णक्रम भी कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी हम इस चीज को कहते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, इसमें विशेष पॉइंट हम बता रहे हैं, रिमार्क। NV इज ग्रेटर देन NR। बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेम्डा V इज लेस देन लेम्डा R। मतलब बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से कम होता है, ठीक है ना। और बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से कम होता है, ठीक है ना। या ऐसे भी इसको आप कह सकते हो, लेम्डा R इज ग्रेटर देन लेम्डा V। देखिए, जो आप लोग रेलवे स्टेशनों पे जो संकेत देखते हैं कि खतरे का जो संकेत होता है, जो ट्रेन रुकने का संकेत होता है, वो किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। लाल कलर की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, काफी दूर से ही लाल कलर दिख देता है। लाल कलर जो होता है, लाल कलर काफी दूर से ही दिखाई दे देता है, ठीक है ना। तो ये इसमें रिमार्क पॉइंट है। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने आपको बड़ विक्षेपण, कोणीय बड़ विक्षेपण, बड़ विक्षेपण क्षमता को बताया। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत कम समय में आप लोग को तैयार हो जाएगा और आप लोग को सभी बोर्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।